हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 8 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर्स में से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ऑलरेडी 2 प्रैक्टिकल सम्स में सॉल्व करके अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये थर्ड प्रैक्टिकल सम है जिसमें रेक्टिफाई करना है हमें। ये रेक्टिफिकेशन का चैप्टर, इसकी थियरी भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे जो एरर्स है, जो मिस्टेक हो जाती है अकाउंटेंट से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम एंटर करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन को, एंट्री को, तो वो अगर हम गलत ट्रांजैक्शन की एंट्री के समय पर हम गलत एंट्री पास कर देते हैं तो हमें उसे रेक्टिफाई कैसे करना है, उस एंट्री को करेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर बोला है अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू संजय ₹3000, मतलब संजय कौन हो गया यहाँ पे? संजय डेटर हो गया जिसको बेचा गया है। गुड्स हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेस बुक, तो उसको जिसको सेल किया है उसे उसकी जो एंट्री है वो परचेस बुक में पास कर दी गई है। तो यहाँ पर क्या बोले कि भाई सेल किया है और हम पास कर रहे हैं परचेस बुक में। अब इससे क्या मतलब है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, परचेस बुक में पास करो या सेल्स बुक में पास करो, फर्क पड़ता है, मेजर फर्क पड़ता है। परचेसेस का मतलब हुआ किसी भी बिजनेस के लिए परचेसेस मतलब एक्सपेंडिचर, और किसी भी बिजनेस में अगर कोई सेल करता है दूसरे बंदे को तो वो उसके लिए इनकम हुई। तो भाई आप अपनी इनकम को कैसे एक्सपेंडिचर बता सकते हो, आप उसको एक्सपेंडिचर में कैसे शो कर सकते हो? तो वो तो गलत हो जाता है ना, बाय द लॉ भी और बाय द रूल भी गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट का मैंने फॉर्मेट रेडी रखा, तो उसमें पहले क्या कहाँ पर गलत से पास हुआ है, परचेस बुक में पास हुआ है, तो हम परचेस बुक की एंट्री यहाँ पर पहले दिखाएंगे कि परचेस बुक अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट कर हमें दिखाना होगा। तो इसका प्रोसेस जो है आपको स्टेप्स 2 सम में भी मैंने उसी पैटर्न से बताया, वर्किंग नोट करके ही आप लोगों को दिखाया, तो यहाँ पर भी हम वर्किंग नोट के साथ ही करने वाले हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना है कि भाई रॉन्ग एंट्री पहले हम लिखेंगे। परचेस बुक में एंट्री किया है तो हम परचेस बुक परचेस अकाउंट डेबिट टू संजय लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें सेकेंड स्टेप क्या करना होता है? ये हुआ पहला हमारा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है? हमें एंट्री को रिवर्स करना होता है। एंट्री को रिवर्स करना मतलब ये जो एंट्री दी है रॉन्ग एंट्री, इसको हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। संजय को डेबिट में लिख देंगे, संजय को लिखा जाएगा डेबिट में, संजय अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट को क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? परचेस अकाउंट। अब इसके बाद में जब हमें करेक्ट एंट्री लिखनी है, जब हम करेक्ट एंट्री लिखने जा रहे हैं तो उस वक्त हमें क्या करना है? संजय's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? संजय's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? जब भी क्रेडिट सेल्स होता है तो हमें जो बंदा है, जो हमारा डेटर है, उसको डेबिट में लिखना है, क्योंकि डेटर इंक्रीज होना मतलब डेबिट में लिखा जाता है बाय द गोल्डन रूल्स जो है हमारे अकाउंटिंग रूल्स भाई। तो वो हम जब फॉलो करें, डेबिटर इंक्रीज होना मतलब हम डेबिट में लिखेंगे। तो इसकी गोल्डन रूल्स की मॉडर्न अप्रोच एज वेल एज ट्रेडिशनल अप्रोच के जो वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपने गोल्डन रूल्स नहीं स्टडी किए हैं कि कैसे जर्नल एंट्री फ्रेम करनी है तो वो जरूर से देखिएगा। तो संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम होता है, तो जब भी इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसको हमको क्रेडिट में लिखना होता है। तो टू सेल्स अकाउंट लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में हमको रेक्टिफाइड एंट्री लेनी है, और ये जो रेक्टिफाइड एंट्री होती है उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। रेक्टिफाइड एंट्री को हम क्या करते हैं? जर्नल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रेक्टिफाइड एंट्री किस हिसाब से आएगी? तो यहाँ पर जब हमने इनको रिवर्स किया, ठीक है, यहाँ पर हमने रिवर्स कर लिया, तो ये जो संजय अकाउंट डेबिट ये 3,000 रुपया डेबिट, क्योंकि 3,000 वाली एंट्री थी, तो यहाँ पे संजय डेबिट में है, संजय डेबिट में, तो 3,000 रिवर्स एंट्री का अमाउंट एंड 3,000 करेक्ट एंट्री का, तो टोटल हम 6,000 की एंट्री यहाँ पर दिखाएंगे संजय अकाउंट डेबिट कर संजय अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर आ जाएगा परचेसेस अकाउंट, टू परचेसेस अकाउंट रेक्टिफाई में। अब इससे क्या होता है, अब मैं इसका फर्क भी आपको बताऊंगी कि हमें ऐसे क्यों लिखना है। टू परचेसेस लिख दिया, ठीक है, एंड टू यहाँ पर सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो हम सेकेंड एंड थर्ड एंट्री के साथ में हम कंबाइंड एंट्री बनाते हैं। रेक्टिफाइड को कंबाइंड एंट्री एज अ कंबाइंड एंट्री यूज करते हैं। तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट
अब इससे क्या होने वाला है, जो एंट्री पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में, अब हमारे क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट में से हम इरेज तो कर नहीं सकते, रब कर नहीं सकते, इरेजर थोड़ी ना यूज कर सकते हैं, हमने पेंसिल से लिखा नहीं है, वो कैंसलेशन करने के बजाय हम क्या करते हैं, ऑटो उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। पहले मान लो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये एंट्री पास कर दी गलती से, ठीक है, और आज हम जब जर्नल प्रॉपर में एंट्री दिखा रहे तो उससे यहाँ पे ये जो परचेसेस का अमाउंट होगा जो गलती से पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुका है वो इसके साथ ऑटो एडजस्ट होकर कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो संजय का 6,000 और यहाँ पे संजय का 3,000 है, तो वो ऑटो एडजस्ट होकर वो है ना 3,000 बन जाएगा अमाउंट। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर हमारा अमाउंट जो है वो 3,000 का ही ट्रांजेक्शन जो है फाइनल, जब भी हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते तो 3,000 का ही हमें अमाउंट की इफेक्ट दिखाई देगी, वो 6,000 की इफेक्ट नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जर्नल प्रॉपर मैंने रेडी रखा है, पेज नंबर 268 का ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें लिख देना है, डेट के कॉलम में हम 1 लिख रहे हैं क्योंकि डेट नहीं है हमारे पास, यहाँ पर सीरियल ऑर्डर, सीरियल नंबर्स के लिए हम यूज करें इसको। तो संजय's अकाउंट डेबिट, संजय's अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, तो रेक्टिफाइड एंट्री को हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, परचेसेस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो हमें पता है 3,000 का जो अमाउंट था परचेसेस का, वो हमने 3,000 वाला अमाउंट है वो गलती से हमने सेल्स वाला वो परचेसेस में लिख दिया। तो परचेसेस 3,000 यहाँ पे क्रेडिट में ऑटो वो कैंसिल हो जाएगा, एंड 3,000 का सेल्स, तो टोटल जो है संजय के डेटर्स के उसमें वो 6,000 वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाने वाला है। तो यहाँ पे 6,000 की एंट्री हमको दिखा देनी है। और इसकी जब नरेशन हम लिखेंगे तो नरेशन इस तरीके से लिखते हैं कि भाई बिंग गुड्स जो भी है, बिंग रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बिंग एंट्री रेक्टिफाइड, एंट्री रेक्टिफाइड which was wrongly recorded in परचेस बुक, गलती से परचेस बुक में रिकॉर्ड हो गई थी तो वो हमने रेक्टिफाई कर दिए हैं, इस तरीके से हम लिख देंगे। नाउ जो सेकेंड यहाँ पर इसी फॉर्मेट में ये वर्किंग नोट है, आपको समझने के लिए मैं तो इसको डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को समझने में आना चाहिए भी ऐसा क्यों किया है, इसका इफेक्ट दिखाने के लिए मैं आप लोगों के साथ जो है वर्किंग नोट शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि अ क्रेडिट परचेस, सेकेंड इसमें बोला कि अ क्रेडिट परचेस, भाई क्रेडिट परचेस की बात आई, ऑफ गुड्स फ्रॉम शीतल, मतलब शीतल से परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया, अमाउंटिंग टू ₹2,000, 2,000 का परचेस किया, ठीक है, हैज बीन रॉन्गली पास जो थ्रू द सेल्स बुक, तो जो परचेज किया वो सेल्स बुक में डाल दिया, तो 2,000 का इफेक्ट गलती से सेल्स बुक में चला गया। हमारी इनकम थोड़ी नहीं थोड़े हुई है, परचेस मतलब हमारा एक्सपेंडिचर, तो हमें एज अ एक्सपेंडिचर उसको प्रेजेंट करना है, तो गलती से सेल्स बुक में परचेस हुआ, इसलिए पहले जो रॉन्गली पास्ड एंट्री है उसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, शीतल अकाउंट डेबिट टू हम सेल्स अकाउंट कर लिखेंगे, शीतल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो और उसके बाद में हमको करेक्ट एंट्री जो आने वाली है वो आने वाली है कि भाई परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर शीतल अकाउंट होना चाहिए, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू शीतल। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री यहाँ पर फ्रेम कर लेंगे कि भाई गलत वाली, रॉन्ग वाली एंट्री कौन सी है, वो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि नोट डाउन द रॉन्ग एंट्री। तो यहाँ पर रॉन्ग एंट्री, परचेसेस, ये सेल हुआ था और हमने क्या कर दिया, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर सेल्स, सॉरी सेल्स वाला है ना, परचेसेस नहीं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू हमें लिखना है। यहाँ पे सेल्स वाला जो है करेक्शन होकर आएगा, यहाँ पर पहले हमें किसके, शीतल की बुक में, तो शीतल अकाउंट डेबिट टू सेल्स आएगा, शीतल सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया ना, शीतल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये जो रॉन्ग एंट्री है उसको पहले अभी रिवर्स करेंगे, मतलब उल्टा, डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में, इसको रिवर्स करना बोलते हैं। ये पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये पार्ट यहाँ, मतलब डेबिट में और क्रेडिट चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस हमारा एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू
शीतल अकाउंट क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, शीतल कौन है, क्रेडिटर है, तो शीतल अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। अब हमको क्या करना है, रिवर्स एंट्री एंड जो करेक्ट एंट्री है उसको कंबाइन कर लिख देना है। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट, शीतल का नाम दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, टू शीतल अकाउंट। इससे बेटर क्या होता है, इनका जो अमाउंट होता है वो हमें सम अप कर लेना होता है, हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ये जो सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आएगा वो ऑटो, यहाँ पर जो हमने इफेक्ट दिखाया तो डेबिट एंड क्रेडिट तो वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, बुक्स मतलब अमाउंट का इफेक्ट है ना, करेक्ट होकर आ जाता है। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट लिखना था, बोलते बोलते सेल्स अकाउंट डेबिट ये एंट्री लिख रहे हैं हम, फर्स्ट एंड सेकेंड जो इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। टू शीतल अकाउंट, अमाउंट डबल हो जाएगा, शीतल का मतलब शीतल के यहाँ पे हम 4000 लिख देंगे, 2000 परचेसेस 2000 सेल्स। तो ये अभी जर्नल प्रॉपर में हमें रिकॉर्ड करनी होती है। यहाँ पर परचेसेस अकाउंट डेबिट, थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। सेल्स अकाउंट डेबिट, डाउट हो तो फिर मुझे बताना, तो फिर मैं एक वीडियो फिर से स्पेशली इसके ऊपर एकदम डेप्थ में जाकर आप लोगों को बताऊंगी। तो टू शीतल अकाउंट, यहाँ पर 2000 परचेसेस एंड 2000 जो इफेक्ट दिखा दिया था सेल्स में, तो एक्चुअली सेल्स जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट में डाल दिया तो ऑटो कैंसिल होने वाला है। एंड शीतल के इसमें 4000, क्योंकि 2000 प्लस 2000 इक्वल इफेक्ट दिखता है ना डेबिट एंड क्रेडिट का। डबल एंट्री का मतलब भी वही होता है, डबल एंट्री सिस्टम, मतलब डेबिट में है तो क्रेडिट में होगी एंट्री, एक डेबिट में तो दूसरे का इफेक्ट क्रेडिट में आना ही है। यहाँ पर बिंग एंट्री रेक्टिफाइड which was wrongly recorded in sales book. Fine. Now थर्ड जो यहाँ पर है, यहाँ पे रिटर्न्स को लेकर है कि भाई रिटर्न करने को लेकर है कि और रिटर्न ऑफ गुड्स, यहाँ पे गुड्स रिटर्न किया, कितने का गुड्स रिटर्न किया, तो वर्थ ₹500 का, किसको, तो टू उमेश को रिटर्न किया। तो उमेश को रिटर्न किया मतलब हम परचेस करते हैं किसी बंदे से तब उसको रिटर्न करते हैं ना, तो यहाँ पे परचेस रिटर्न हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वॉज पास्ड थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक, ये सेल्स रिटर्न बुक से पास हो गया बोलते हैं। जब परचेस रिटर्न होता है तो हमें उमेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो क्रेडिटर है वो डेबिट में आ जाएगा, उमेश कौन है यहाँ पर, क्रेडिटर है, उमेश क्रेडिटर है, तो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, क्योंकि इसको रिटर्न वाली जो एंट्री होगी इसकी उमेश अकाउंट डेबिट करना होगा टू परचेस रिटर्न, क्योंकि हमने उसको रिटर्न कर रहे हैं गुड्स 500 रुपये के, तो उमेश अकाउंट डेबिट टू परचेस होना चाहिए। लेकिन क्या किया गया, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब क्या किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उमेश लिख लिया गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उमेश लिख लिया गया है। क्यों आप ऐसे, हम क्यों बोलेंगे कि भाई सेल्स रिटर्न को डेबिट में क्यों लिखा है, क्योंकि जब रिटर्न किया जाता है तो हमें ना डेबिट में लिखते हैं, जब सेल करते हैं तब हम उसका इफेक्ट क्रेडिट में दिखाते हैं, और जब किसी को सेल किया है हमने राइट, तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो सेल्स रिटर्न किया है तो फिर डेबिट में लिखते हैं, लेकिन ये तो गलत वाली एंट्री है ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमें लिखना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न की एंट्री में हम डेबिट में लिखते हैं सेल्स को जब रिटर्न किया जाता है माल। तो टू यहाँ पर किसको रिटर्न किया, ऐसे बोल रहे हैं तो उमेश को रिटर्न किया, लेकिन ये एक्चुअल में सेल्स रिटर्न नहीं है, ये रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न में कर दिया गया। रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न में करते हैं ना, जब भी सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड दिखाया जाता है तो वो डेबिट में दिखाया जाता है। ये बाय द रूल ये जो एंट्री है वो सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न के बजाय सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड की गई है, तो ये फॉर्मूला जो सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करने का वो फॉर्मूला सही है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उमेश, जो हमने रूल अप्लाई किया है। अब इसको रिवर्स करेंगे तो उमेश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स रिटर्न रिवर्स करना है एंट्री को। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए भाई, परचेस रिटर्न है, तो परचेस रिटर्न की ट्रू जो करेक्ट एंट्री होती है, आप परचेसेस को डेबिट में लिखते हो, परचेसेस को बाय द रूल डेबिट में लिखते हो, तो रिटर्न को आपको क्रेडिट में लिखना है, परचेस रिटर्न को क्रेडिट में लिखना है। तो किसको रिटर्न किया, तो उमेश को, तो यहाँ पर उमेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डेटर डिक्रीज हो रहा है, तो उमेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। अब सेकेंड एंड थर्ड जो हमारा स्टेप है उसको कंबाइन करना है, तो उमेश अकाउंट डेबिट अमाउंट हो जाएगा इसका डबल, 500 के बदले 1000 हो जाएगा, उमेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, और जो सेल्स रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट में, यहाँ पे क्रेडिट में डाल देंगे हम सेल्स रिटर्न को, यहाँ पर आ जाएगी ना एंट्री, ये फाइनल एंट्री होगी हमारी रेक्टिफाइड एंट्री जो हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। तो परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट में एंड टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये एंट्री हम जो रेक्टिफाइड एंट्री है इसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड जो हमारी एंट्री आ जाएगी, हम लिखेंगे उमेश अकाउंट डेबिट, परचेस रिटर्न के टाइम पे उमेश अकाउंट डेबिट होता है, क्यों, क्योंकि जो उमेश है वो कौन है, बिजनेस में क्रेडिटर है, क्या है ये, यहाँ पे अभी रूल के हिसाब से बता देती हूँ वापस, क्रेडिटर है, तो जब क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है, ठीक है। तो उमेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, ये हमारा स्टॉक कम हो रहा है, हमने जो परचेस किया वो हम रिटर्न भेज रहे हैं, परचेसेस हमारा एक्सपेंडिचर है, और जब परचेसेस कम होता है, हमारा एक्सपेंडिचर कम होता है, मतलब एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं, और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, जैसे परचेस करने पर एक्सपेंसेस हुआ तो इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट में लिखा। टू सेल्स रिटर्न, ये तो एडजस्ट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम लिखे हैं, इसको तो ऑटो कैंसिल होने के लिए ये एंट्री यहाँ पे टू सेल्स रिटर्न आई है। अमाउंट कितना, तो 500 टोटल कितना हो गया डेबिट के, यहाँ पर उमेश के यहाँ पर लिखा जाएगा 1000, तो इसमें से 500 वाली एंट्री तो कैंसिल होने वाली ऑटो एडजस्ट होकर, ठीक है। तो इसमें नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग wrongly recorded in sales return book is rectified now, तो इसको अभी हम रेक्टिफाई कर चुके हैं, तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट फोर्थ वाला जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या आया है, तो यहाँ पर सेल्स एंड परचेस रिटर्न को लेकर ही है, यहाँ पर आ गया अभी रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹900 बाय गणेश, तो बाय गणेश है मतलब गणेश ने रिटर्न किया, हमको बिजनेस में रिटर्न किया, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर जो है वो सेल्स रिटर्न हुआ, हमने उसको बेचा था गणेश को, तभी तो गणेश रिटर्न कर पा रहा है, बाय गणेश मतलब गणेश दे रहा है, बिजनेस में भेज रहा है, वापस रिटर्न कर रहा है, तो जब हमने उसको पहले प्रीवियसली सेल किया है तभी वो हमें रिटर्न कर रहा है, तो मतलब हमारी जो एंट्री आनी चाहिए थी वो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, वर एंटर्ड इन, हमेशा रॉन्गली वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे जरूरी नहीं है, तो वर एंटर्ड इन परचेस रिटर्न बुक, ये तो परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो गई, मतलब तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, गलत हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले ये परचेस रिटर्न में रिकॉर्ड हुई है तो उसके हिसाब से हम एंट्री को लिखेंगे, उसके हिसाब से हमको एंट्री को लिखना है कि भाई गणेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें उसको रिवर्स करना है, फिर करेक्ट एंट्री लिखना है, तो ये प्रोसेस जो है हर इसमें आपको स्टेप को फॉलो करना है। डायरेक्ट वाले 2-3 सम होने के बाद मैं डायरेक्ट भी आपको सिस्टम बताऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई परचेस रिटर्न किया है, तो फिर यहाँ पर आएगा नाम गणेश का पहले, क्योंकि गणेश कौन है, क्रेडिटर है, तो यहाँ पर गणेश जो है परचेस रिटर्न में हमने उसको एंटर किया ना, इसलिए गणेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न कर लिखेंगे, टू परचेस रिटर्न। बाय द रूल ये एंट्री सही है लेकिन ये गलत जगह पे पास हो गई, सेल्स
यहाँ पर गलत जगह पे पास हो गया, हमने बेचा हुआ माल वापस आया है हमारे पास, तो हम उसको परचेस रिटर्न बुक में थोड़ा ना रिकॉर्ड करेंगे, उसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है। अब इसको रिवर्स लिखेंगे तो परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, RET लिख रही हूँ रिटर्न के लिए, टू गणेश अकाउंट। एक्चुअल में क्या है, सेल्स रिटर्न है, ठीक है, तो इसीलिए आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट में लिखना है, क्योंकि सेल जब डिक्रीज हो रहा है हमारा तो मतलब हमें एक तरीके से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, राइट। तो जब भी लॉस होता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। टू गणेश अकाउंट, गणेश कौन है हमारा, क्रेडिटर है, जब सॉरी डेटर है, तो डेटर जब डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। अब इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करने के समय पर हम लिखेंगे भी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, अमाउंट कंबाइन हो जाएगा, तभी तो ऑटो कैंसिल होगा। जो हम परचेस बुक में लिख चुके थे रिटर्न में, तो वो ऑटो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट में है और यहाँ पर डेबिट में आ गया, तो वो ऑटो एडजस्ट होने के लिए एंट्री हम ये दोनों एंट्री से जो रेक्टिफाइड एंट्री जो प्रिपेयर करते हैं, सेकंड एंड यहाँ पर मैंने आपको स्टेप्स दिए थे, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेप जो हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री का कॉम्बिनेशन होता है रेक्टिफाइड एंट्री। रिवर्स प्लस इज इक्वल्स टू रेक्टिफाइड एंट्री, आपको हमेशा याद रखना है, रिवर्स प्लस करेक्ट इज इक्वल्स टू रेक्टिफाइड एंट्री। तो यहाँ पर हम एंट्री लिख लेते हैं, फोर्थ एंट्री हमारी आएगी भाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने का सेल्स रिटर्न किया है, 900 रुपये का सेल्स रिटर्न अकाउंट, जो कि गलती से परचेस बुक में चला गया था। रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना, 900, ठीक है। परचेस रिटर्न अकाउंट, ये तो इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमने परचेस रिटर्न को डेबिट में रखा है, क्योंकि पहले हम रिकॉर्ड कर चुके थे इसको, इसीलिए। तो 900 टू यहाँ पर गणेश अकाउंट, गणेश अकाउंट, ये हमारा डेटर है, डेटर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 1000 इस तरीके से हम लिख देंगे, क्योंकि पहले क्या किया था, परचेस रिटर्न में डाला था तो हमने उसको क्या कर दिया था, डेबिट में लिखा था। अब उसका इफेक्ट, एक इफेक्ट क्रेडिट में आ गया, यहाँ पे डेबिट में आया, और यहाँ पे एक जो इफेक्ट है 900 का वो क्रेडिट में आ गया, तो ऑटो एडजस्ट होकर कैंसिल हो जाता है। परचेस रिटर्न जो है 900 डेबिट, मतलब पहले हमने लिखा था उसको क्रेडिट में, परचेस रिटर्न दिखाया था, अब उसको डेबिट में लिखा तो 900 का इफेक्ट है ना, वो ऑटोमेटिकली अमाउंट जब कैलकुलेशंस होंगे, फाइनल अकाउंट बुक्स सब प्रिपेयर होंगे तो वो क्लियर हो जाता है। यहाँ पर बीइंग wrongly recorded in purchase return book, purchase return book is rectified now, अभी हम उसको रेक्टिफाइड कर चुके हैं, फाइन। लास्ट अभी जो है, लास्ट यहाँ पर दिया हुआ है, हम यहाँ पर देखेंगे कि कास्टिंग वाली प्रॉब्लम है इसमें, कि क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम नेहा, नेहा से क्रेडिट परचेसेस कितने का हुआ, तो वो हमें देखना। तो नेहा से क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम नेहा ₹10,000 वर रिकॉर्डेड एज 11,000, तो नेहा से क्रेडिट परचेसेस किया, नेहा से क्रेडिट परचेसेस किया, तो हमारी जब एंट्री बनी वो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट हमने लिखी है, राइट। वो अंडर कास्टिंग, यहाँ पर हमें ये जो केस है अंडर कास्टेड वाला अमाउंट हो गया, कि भाई क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम नेहा 10,000, जो 10,000 का अमाउंट है, वर रिकॉर्डेड एज 11,000, उसको हम 11,000 करके रिकॉर्ड कर चुके, रॉन्गली हमने क्या किया, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, परचेसेस तो हुआ था 10,000 का ही क्रेडिट परचेसेस, तो इसकी एंट्री आपको दिखाने के लिए आप कैसे दिखाओगे, यहाँ पे खाली अमाउंट की ही जो है इफेक्ट है ना, अमाउंट का ही डिफरेंसेस आने वाला है, तो ये किस तरीके से हमको दिखा देना है कि भाई परचेसेस, जब हम परचेसेस अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो हम परचेसेस अकाउंट डेबिट टू नेहा लिखते हैं, राइट। हम यहाँ पे मैं आपको जस्ट इसका लिख के भी प्रेजेंट कर देती हूँ कि कैसे आपको इसका इम्पैक्ट कैसे होने वाला है। यहाँ पे खाली अमाउंट वाली प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये हुई कैसे, इसमें रिवर्स एंट्री कर हमको लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ पर जो अमाउंट है उसी का डिफरेंस आना है, तो आप क्या करोगे, परचेसेस का जो आपका परचेसेस अकाउंट डेबिट हुआ था
तो उस समय 11,000 कर कर बोलते हैं, क्या कर दिया 11,000, करेक्ट एंट्री हम लिख रहे हैं 11,000 करके अमाउंट को दिखा दिया, किसके खाते में, नेहा के खाते में, नेहास अकाउंट में शो कर दिया 11,000, ठीक है। लेकिन ये जो 11,000 के बदले ये कितना है, ओनली 10,000 का है, ओनली 10,000 का है। तो वो जो 10,000 की जो एंट्री होती है, 10,000 की एंट्री होती है वो इस तरीके से होगी कि परचेसेस अकाउंट डेबिट टू 10,000, परचेसेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे खाली अमाउंट का ही फर्क है, बाकी सब करेक्ट है। 10,000 टू नेहास अकाउंट, नेहास अकाउंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 1,000 ज्यादा, 1,000 का ज्यादा हमने रिकॉर्डिंग कर ली, मतलब 11,000 की रिकॉर्डिंग कर ली 10 के बदले। तो 1,000 का जो ज्यादा का इफेक्ट है, अंडरकास्टेड अमाउंट का जो है इफेक्ट है, वो हमें 1,000 कर कर हमें दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे उसको हम, यहाँ पे परचेसेस डेबिट में, तो हम क्रेडिट में इसकी जो अंडरकास्ट की जो एंट्री दिखाएंगे उसमें हम लिखेंगे कि नेहास अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें इफेक्ट माइनस करना है ना, क्रेडिटर का 1,000 माइनस करना है, कम करना है क्रेडिटर को, क्योंकि नेहा को नहीं तो हमें 11,000 देना पड़ेगा, हम 11,000 थोड़ी ना देंगे। तो नेहास अकाउंट डेबिट टू हम यहाँ पर परचेसेस अकाउंट इस तरीके से लिखेंगे, इसके इफेक्ट को 1,000 के इफेक्ट को हटाने के लिए, कम करने के लिए, क्योंकि 1,000 ज्यादा कोई नहीं देने वाला, 11,000 का सामान नहीं है, 10,000 का ही खरीदा है, तो 10,000 की रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया 11,000। तो यहाँ पे खाली जो अमाउंट का ही जो अंडरकास्टेड अमाउंट हमें दिखाना है, बाकी एंट्री जो है वो सेम पास होगी, खाली डिफरेंस वाला अमाउंट है उसका। तो उस डिफरेंस वाले अमाउंट के लिए कैसे करना, नेहास अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, इस तरीके से हम इस इफेक्ट को दिखा देंगे। उससे क्या होगा, परचेसेस जो है उसमें से 1,000 माइनस हो जाएगा, 11 में से 1,000 माइनस हुआ तो ये हमारा अमाउंट ऑटो एडजस्ट होकर आ जाएगा। 11,000 माइनस 1,000, देखिए 11,000 का है डेबिट में, और यहाँ पर 11,000 जब हम 1,000 जब हम क्रेडिट में लेंगे तो 11,000 माइनस 1,000 कितना हो जाएगा, 10,000। एंड नेहा का बैलेंस जो है 11,000 हमने दिखा दिया था रॉन्गली, राइट। तो वो जब हम है ना नेहा को डेबिट में लिखेंगे 1,000, तो वो ऑटोमेटिकली 10,000 ही नेहा का बचेगा, क्योंकि 11,000 माइनस 1,000 10,000, तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। तो ये एंट्री हमें पास करनी है, दिस इज द एंट्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5th, क्योंकि बाकी एंट्री सारी करेक्ट है, करेक्ट एंट्री करेक्ट है, इसमें अमाउंट का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लिख देंगे नेहास अकाउंट डेबिट 1,000 टू परचेस अकाउंट 1,000। इस तरीके से हम इसका मतलब इफेक्ट दिखाएंगे कि नेहास अकाउंट डेबिट 1,000 टू परचेसेस अकाउंट 1,000 बिंग, यहाँ पर क्रेडिट परचेसेस है तो ऐसे दिखाएंगे कि बिंग, इसका नरेशन लिख देंगे बिंग क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम नेहा फॉर रुपीज 10,000 was recorded as 11,000. Now it is rectified. अब इसको हमने क्या कर दिया, रेक्टिफाइड कर दिया है इस अमाउंट को। नाउ इट इज रेक्टिफाइड, अमाउंट को ही हमें यहाँ पर रेक्टिफाइड करना था। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट लेना है, वर्किंग नोट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये हमारी जो फिफ्थ एंट्री में जो एंट्री हम पास किए हैं वो एंट्री बाय द रूल, वो बाय द प्रिंसिपल, वो एकदम करेक्ट एंट्री है। खाली इसमें अमाउंट की प्रॉब्लम आई थी तो उसके लिए हम और उस अमाउंट को एडजस्ट, कितना 1,000 हमें एडजस्ट करना है ना, 1,000 हमें रिड्यूस करना है, क्रेडिटर्स रिड्यूस करना है, तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं, डेबिट में, ठीक है। एंड परचेसेस को, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस दिखाना है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये एंट्री हम पास कर उसका जो रॉन्गली इफेक्ट हमने 11,000 का दिखाया था तो वो 10,000 का ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर अभी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेकर और जो सम है उसकी प्रैक्टिस कीजिए।
बस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट्स डाल रही हूँ तो इट इज़ माई राइट। मतलब मुझे ऐसे लगता है, अगर बच्चों को अपने टीचर्स के हार्डवर्क की वैल्यू होती है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है, ताकि बच्चों को, अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।